शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आलिमी रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे होते हैं, वो हमारे वजीर आजम की वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ठहरा पाकिस्तान, बिना इंटरनेशनल बेइज्जती कराए आखिर कैसे मानने वाला था? हद है, मतलब क्यों हाथ पांव फूल जाते हैं, जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पापा के साथ गया हो तो इस तरह की हरकत कर रहा हो। अब वो कह रहा हो कि जी अब इधर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, इधर चलें उधर चलें, कहाँ जाएं, इधर देखें उधर देखें, मतलब हद है। सफारती आदाब भी कुछ होते हैं, कुछ सीख लेता है बंदा। तो समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। सब ढीले ढाले तरीके से, चेहरे बुझे बुझे हुए और कोई मुस्कुराहट नहीं, टेंस लग रहे हैं, हर कोई टेंस लग रहा है। क्या वजह है बाबा? आप एक इजलास में शिरकत कर रहे हैं, सीओ बड़ा अहम ऑर्गेनाइजेशन है, तो एतमाद से जाइए और पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट कीजिए। बड़ी मुश्किल से अपना हादसा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने, कि वो किस तरह का वज़ीर आज़म हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया। असल खबर है चाचू की चालाकियां। चाचू ने बड़ा छक्का मारा, कोई ज्यादा होमवर्क नहीं किया हुआ था, या कम से कम मीडिया के हवाले पे तो उनका कोई होमवर्क नजर नहीं आता। मीडिया के ऊपर जो खबरें आ रही, हर साल बाद आलमी रहनुमाओं की तवज्जो हासिल हो सकी है। अब इस तस्वीर की हकीकत भी देख लें। रूसी सदर पुतिन और तैयब एर्दोगान समेत दीगर रहनुमाओं को ईरान की सौगात पेश की गई। हमारे वजीर आजम साहब को भी मौका दिया गया कि जनाब आगे आ जाएं, मतलब वो पीछे कहीं थे तो उन्हें भी मौका दे दिया गया कि भी आप भी आए और ले लें, जिसको मुस्लिम लीग नून तवज्जो करार दे रही है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट सही मानों में कीजिए। ये क्या है कि आप लोग ढीले ढाले तरीके से चलते भी हैं और लगता है कि मीटिंग में वाकई ऊँग रहे हैं। तो खैर बहुत सी एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो चुकी है और कुछ तस्वीर भी आ रही हैं जो वायरल हो गई हैं कि ये है जी हमारे जो वफ्द की जो कारकर्दगी, तो क्या उस पर हम तबसरा करें? अपने आप को सही मानों में कंडक्ट भी नहीं कर सकते। और बिल्कुल ये बजा, मेरी भी ऑब्जर्वेशन यही पहले दिन से ये हुई। अब आप खुद फैसला कर लें कितनी अहमियत और कितना मुकाम दिया गया हमारे वजीर आजम साहब को। ओवरऑल मैं जो देख रहा हूँ वो यही है कि वो बॉडी लैंग्वेज हमें नज़र नहीं आती जो एक खुद पुरएतमाद लीडर की होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब आप इस किस्म के अहम इजलास, इस किस्म के फोरम्स में आप जाते हैं तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सूरत में ये ढीले ढाले तरीके से और फिर ये भी कोशिश करना कि मैं बहुत पुरएतमाद हूँ, ये भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। अच्छा, इस पर भी पाकिस्तान की खासी आपको याद होगा, जगहसाई हुई थी। अब लग ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार की कई बार अपने गलत हरकतों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो चुकी है। इस बीच एक बार फिर पाक सरकार को शर्मिंदा होना पड़ा है। दरअसल एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम शहबाज शरीफ ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक उड़ रहा है। यूँ लगता है वज़ीर आज़म साहब को देखकर और उनकी जो डिमीनर है, जो जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, लगता यह है कि एतमाद की कुछ कमी है। और जब एतमाद की कमी हो तो फिर आप चीज़ों को ओवर प्ले भी कर जाते हैं और वो मुनासिब नहीं होता इस किस्म के सरबराही इजलास। क्योंकि इंडिया जहाँ पे भी होता है वो सबसे पहले जाके पाकिस्तान को आइसोलेट करता है उस फोरम के ऊपर, और ये उसकी पूरी डिप्लोमेसी का टारगेट होता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई गुडविल ये वो जनरेट ना कर पाए। लीडर वो होता है जो कि लगे कि वाकई वो लीड कर रहा है पूरी कौम को, पूरा मुल्क उसके पीछे खड़ा है। बहुत से लोग क्रिटिसाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो अलॉन्ग पॉलिटिकल लाइंस होता है। मैं उससे अपने आप को दूर रखते हुए ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब इवन इंटरनली भी अगर आप देखिए तो बहुत सी चीज़ें ओवरडू कर जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। जिस तरीके से अपने आप को आर्टिकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो अल्फाज का चुनाव है वो भी शायद बाज़ औक़ात मुनासिब नहीं होता। कुछ थोड़ा सा हंसें, कुछ थोड़ा सा मुस्कुरा दें,
कोई और थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें, ढीले ढाले तरीके से मीटिंग में जाना, मुलाकातें अटेंड करना, तो ये मुनासिब नहीं है। थोड़ा बहुत अलर्ट होके थोड़ी एनर्जी दिखाइए और थोड़ा सा एतमाद अपने ऊपर पैदा कीजिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजिलियंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं 50 साल में। हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रिजिलियंट सप्लाई चेन। और उनका झुकाव आज भी जो है वो भारत की तरफ ज्यादा है वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें नजर आता है कि भारत से, जो अफगानी समझते हैं कि भारत से कुछ पैसे निकल सकते हैं। भारत जो है पहले भी वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता रहा है, उनकी पुलिस को ट्रेन करता रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेन करता रहा है, बल्कि उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के उन्होंने तोहफे में दी थी। पाकिस्तान के साथ इस वक्त अफगानी पाकिस्तानियों से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी बंगाली नफरत करते हैं। उनके ज़हन में ये डाल दिया गया है कि अफगानिस्तान की सारी मिजरी जो है, अफगानिस्तान की सारी मुश्किलात का जो एक ही सोर्स है वो पाकिस्तान है। दरअसल एससीओ बैठक के दौरान पाकिस्तान के पीएम और रूसी राष्ट्रपति के बीच बैठक हुई, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। पाकिस्तान में तो इस पर मजाक भी उड़ रहा है। दरअसल जो वीडियो सामने आया है उसमें शहबाज शरीफ अचानक पुतिन को छोड़कर एक मंत्री की तरफ हाथ मिलाने को बढ़ जाते हैं, जिस पर पुतिन भी हंस पड़ते हैं। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। पाकिस्तानी उनकी जमकर खिंचाई करते हुए लिखते हैं कि ये तो जोकरों वाला काम कर रहे हैं, तो कोई उन्हें मिस्टर बीन की उपाधि दे रहा है। शहबाज शरीफ अपने इस कारनामे से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी जगसाई करा बैठे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।